हेलो नमस्कार दोस्तों। तो देखिए आपका जो त्रैमासिक परीक्षा का है ये बिल्कुल जो असली वाला पेपर है आपका जो कल आप लोग देंगे 24 तारीख के अंदर। तो ये वही पेपर है। तो इसके अंदर आप देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं इसको आप देख लीजिए और इनका इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो ये करके आप इसके सही ऑब्जेक्ट जितने भी दिए गए हैं जैसे और इन सभी में आप सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर इन सभी के जो प्रश्न हैं वो भी दिए गए हैं और साथ में इन सभी के जो आंसर हैं वो भी दिए गए हैं। देखिए इस प्रकार से सभी क्वेश्चनों के आंसर भी दिए गए हैं। तो मैंने पूरे आंसर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर दिया है। तो चलिए क्रम अनुसार आप देखते रहिए और अन्य सब्जेक्ट के जो पेपर आएंगे जैसे आपकी त्रैमासिक परीक्षा के, तो उसे प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें कि जिससे जो आगे वीडियो अपलोड होगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए देखते हैं त्रैमासिक परीक्षा। तो ये आपका पेपर है। इस प्रकार से आप लोग देखते जाइए। न्यूनतम आवेश और ये दूसरा है धातु का परावैद्युतांक होता है। एक गोलीय चालक की धारिता पूछी गई है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक। पांचवा है एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी करने पर उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखते जाइए। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 8 यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा में सही जोड़ियाँ दी गई हैं। तो इन सभी के आंसर मैंने आपको दिए हैं इसी वीडियो के अंदर, तो आप देखते जाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा में देखेंगे 1 से 8 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 5 अनुगमन वेग और शांतिकाल। प्रश्न नंबर 6वां विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। विद्युत धारिता। इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा कंप्लीट जो प्रश्न पत्र है और इसके बाद इन सभी के आंसर भी आपको क्रम अनुसार दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखिए इस प्रकार से 12th फिजिक्स आपके ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सॉरी इलेक्ट्रॉनिक आवेश, ये आपका पहले का आंसर है। सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा अनंत और आपका जो थर्ड वाला है इसका आंसर हो जाएगा आपका 4πε0। इस प्रकार से ये इंटू में लिखा है आर और ये हो जाएगा फेरड और यहाँ से जाएगा आपका 4 गुना और यहाँ से n/c। इस प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सभी के आंसर आप लोग नोट करते जाइए। इसके बाद आपका देखिए विभवांतर दिया है और इसके बाद है आपका बढ़ती है और इस प्रकार से अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2 व्हीटस्टोन सेतु और 0.1 माइक्रोफेरेड इसमें घट जाती है। लॉरेंज बल्ब सॉरी यहाँ पर एक देखना जैसे इसका जो सेकंड का आंसर है इसका आंसर आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। यहाँ पर हो जाएगा इसका जो आंसर है ये आएगा आपका अनंत। यहाँ पर शून्य की जगह पे आप लोग यहाँ अनंत चेंज कर लेना, ये सही आंसर होगा अनंत इसका। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में नोट करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखिए सही जोड़ियाँ। तो इन सभी के आंसर क्रमानुसार दिए गए हैं सही जोड़ियों के। तो देखेंगे हम यहाँ से क्रम के अनुसार। तो ये पहला विद्युत फ्लक्स के लिए दिया गया है, दूसरा आंतरिक प्रतिरोध, तीसरा विद्युत वाहक बल, सभी की यहाँ पर जोड़ियाँ दी गई हैं। तो आप लोग इनको भी नोट करते जाइए। ये किलोवाट घंटा का विद्युत ऊर्जा, इस प्रकार से सब कुछ दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर फर्स्ट का हो जाएगा अनंत। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये दूसरे का आंसर है। तीसरा किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा कुल आवेश का पूर्ण गुणज होती है। चौथा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। पाँचवें का आंसर है आवेश संरक्षण और छठवां है इस नियमानुसार बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सातवां का है 10⁻⁻4। आठवां F = Q × V × B sin थीटा। इस प्रकार से ये आपके आंसर होगा। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा। कौन से क्वेश्चन नंबर, जैसे 5 लिखा तो इसका मतलब ये 5वें का आंसर आपका हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आप इसका ये आधा हिस्सा है, इसके बाद थोड़ा और इसी में है शुरुआत का हिस्सा इसमें बाकी है अभी। और आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए विभव आप लोग नोट करते जाइएगा इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं और उनको आप टिक लगाते जाइए। अगला विद्युत क्षेत्र था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो ये क्वेश्चन नंबर 7वां है, तो आप लोग सभी इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे ये जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9वें का आंसर। इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए। ये आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो अपन को शुरू में दिया था वो आधा था, आधा प्रश्न यहाँ पे रह गया है, वो गलती से यहाँ पर आ गया है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में की शुरुआत यहाँ से होगी। जो अवगमन वेग है और आधा प्रश्न वहीं पर दिया है शुरुआत में आपको।
आंसर। इसके बाद देखिए आप लोग, ये आंतरिक प्रतिरोध का विद्युत वाहक बल विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में संबंध, तो उसका ये क्वेश्चन नंबर 17वां का ये सॉल्यूशन है। यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर, और आगे बढ़ते हैं, अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, यानी क्वेश्चन नंबर 18वां का आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां, तो इसका भी आंसर आपको दिया गया है, तो ये जाएगा 4/3। संख्यात्मक प्रश्न था, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका भी आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 बांडी ग्राफ जनित्र। तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन जो आपके हैं वो क्रमानुसार हम करते जाएंगे, और इन सबको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, अच्छे से लिख लेना। अगर आपके पास सॉल्यूशन हो तो उसी से लिख लेना, जैसे बुक्स हो या फिर अगर आप नोट्स बनाए हो तो उसी से लिखना। ये आपका मीटर सेतु का सिद्धांत है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाइए, और इस प्रकार से आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। और अन्य सब्जेक्ट के सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए, जैसे आपका आगे आने वाला पेपर जैसे केमिस्ट्री या अन्य कोई सब्जेक्ट हो, तो उनका भी आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।